प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने बाइबल के एक बहुत ही गहरे और प्रेरणादायक सत्य को लेकर आया हूं। यह सत्य हमें बताता है कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और हमें इसे किस तरह से जीना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। प्रियो, यह वचन केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य और चेतावनी भी है। तो आइए उस सत्य को खोजें और जानें कि यह हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। यह संदेश आपका जीवन बदल देगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर अब सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गया है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर से मिलने के लिए मंदिर में जाते थे। वहां वे बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते थे। लेकिन अब यीशु मसीह के बलिदान के बाद हमें किसी बाहरी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अब हम ही परमेश्वर का मंदिर हैं और वह हमारे दिलों में वास करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके भीतर है? यह कितना अद्भुत और सम्मानजनक बात है। लेकिन इसके साथ ही यह एक जिम्मेदारी भी है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। जैसा कि मंदिर पवित्र होता है और उसमें किसी भी तरह की अशुद्धता की अनुमति नहीं होती, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को पवित्र रखना है। हमारे विचार पवित्र हो, हमारे शब्द पवित्र हों, हमारे कार्य परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। प्रियो, पौलुस हमें चेतावनी देता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को दूषित करता है, चाहे वह पाप से हो, गलत संगति से हो या आत्मिक लापरवाही से हो, तो परमेश्वर उसे दंड देगा। इसलिए हमें अपने शरीर और आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए। यह न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी आत्मिक भलाई के लिए भी जरूरी है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा आपकी ताकत और मार्गदर्शक है। क्योंकि यशायाह 41:10 में लिखा है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह वादा हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और पवित्र आत्मा हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरे लोग हमें देखकर जाने कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यीशु ने हमें सिखाया है कि हम इस संसार में ज्योति और नमक हैं। इसका मतलब है कि हमारा जीवन ऐसा हो जो अंधकार में चमके और लोगों को परमेश्वर की ओर खींचे। प्रियो, इस संदेश को सुनने के बाद मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन ऐसा है जो परमेश्वर के मंदिर के योग्य हो? क्या आप अपने विचारों, कार्यों और रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? यदि कहीं कोई कमी है, तो आज ही समय निकालकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। उससे मार्गदर्शन मांगें और अपने जीवन को फिर से उसके लिए समर्पित करें। क्या इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है? तो जरूर इस संदेश के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।